हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखेंगे आज हम जेईई मेन 2021 का ये इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल पीवाईक्यू ऑफ द टॉपिक इलिप्स. सो दिस पीवाईक्यू इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो इलिप्स का है, लेकिन ये मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है. इलिप्स के साथ साथ इसमें आपको डेफिनाइट इंटीग्रल भी सॉल्व करने का है. डेफिनाइट इंटीग्रल यानी यू हैव टू फाइंड द एरिया. तो एरिया अंडर द कर्व एंड द टॉपिक इलिप्स, ये दोनों कंसेप्ट इसमें यूज हुए हैं. तो सी द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. लेट टी बी द टेंजेंट टू दिस इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 5 एट पॉइंट P 1, 1. If the area of the region bounded by the tangent T, ellipse E and lines x equal to 1, x equal to root 5 is alpha root 5 plus beta plus gamma times cos inverse of 1 by root 5, then we have to find the value of mod of alpha plus beta plus gamma. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. दिस इज़ अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, बिफोर सीइंग सॉल्यूशन आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए. देखते हैं सॉल्यूशन. सो यहाँ पे टी बी द टेंजेंट टू दिस इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 5 एट पॉइंट 1, 1. तो सबसे पहले इस इलिप्स का इक्वेशन हम देखेंगे. इलिप्स का इक्वेशन मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो इलिप्स मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5/4 इक्वल टू 1. यहाँ पे ए स्क्वायर 5 है तो ए रूट 5 होगा और बी होगा रूट 5/2. तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म का है. ए इज़ ग्रेटर देन बी. हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इलिप्स है. तो आगे देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में. ओके, तो पहले ये इलिप्स हम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज़ द गिवन इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 5 हॉरिजॉन्टल फॉर्म का इलिप्स है. एंड इट्स एक्सेस आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन. सो दिस इज द गिवन इलिप्स. अब इस इलिप्स को हमको टेंजेंट ड्रॉ करने की ही एट पॉइंट 1, 1, एट पॉइंट P 1, 1. तो टेंजेंट का इक्वेशन हम पहले फाइंड आउट करेंगे. सो वी विल राइट द इक्वेशन. वी विल राइट द equation of tangent to this ellipse E at point P 1, 1. टेंजेंट का इक्वेशन हम लिखेंगे. सो इलिप्स का इक्वेशन गिवन है. टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट x1 y1 रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय x1 एंड रिप्लेस वाई स्क्वायर बाय y1. तो x1 y1 की वैल्यू हमें 1 सब्स्टिट्यूट करने की है. तो टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा x प्लस 4y इक्वल टू 5. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट P 1, 1. तो 1, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो ये हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू द इलिप्स एंड दिस इज द पॉइंट P 1, 1. तो देखते हैं आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में. If the area of the region bounded by tangent T, so this is tangent T, area bounded by the region by the tangent T ellipse E. तो देखिए ये इलिप्स है, इलिप्स E, एंड द लाइन्स वर्टिकल लाइन्स गिवन है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू रूट 5. तो x इक्वल टू 1 लाइन तो y एक्सिस को पैरेलल होगी एंड दैट विल पास थ्रू दिस पॉइंट P 1, 1. सो दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1. ये लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 1.
और दूसरी लाइन x इक्वल टू √5, सो ये भी x इक्वल टू 1 के राइट साइड में होगी। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू √5 है, a की वैल्यू √5 है, यानी इस इलिप्स की वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a, 0 होंगे। तो ये एक वर्टेक्स इसकी √5 0 है। ओके, सो वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस इलिप्स a greater than b is √5 0. तो x इक्वल टू √5 line will pass through this point and that will be also parallel to y axis. तो ये है लाइन x इक्वल टू √5. सो दिस इज द लाइन x इक्वल टू √5. अब देखते हैं फिर से एक बार हमें कौन सा रीजन का एरिया फाइंड आउट करने का है। फिर से एक बार देखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टेंजेंट t, ये टेंजेंट t, इलिप्स e, ये इलिप्स e, लाइन्स x इक्वल टू 1, ये लाइन x इक्वल टू 1 एंड द लाइन x इक्वल टू √5. तो ये लाइन है x इक्वल टू √5. ओके, तो ये दोनों लाइन है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू √5. सॉरी, दिस इज x इक्वल टू 1. So area bounded by the tangent ellipse and these two lines. So actually हम देखेंगे डायग्राम में कि हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करने का है. तो see this region, this is the area bounded by the tangent ellipse and these two lines x equal to 1, x equal to √5. So you see carefully, ये एरिया हमें फाइंड आउट करने का है, ये एरिया फाइंड आउट करने का, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. यही एरिया हमें फाइंड आउट करने का, ये एरिया गिवन है. सो रिक्वायर्ड एरिया है, ये मैंने कलर किया हुआ पोर्शन है. तो ये देखेंगे एरिया कैसे मिल सकता है. तो हम एरिया बिलो द टेंजेंट, कौन से एरिया में से कौन सा एरिया माइनस करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा. एरिया बिलो टेंजेंट, एरिया बिलो टेंजेंट देखिए मैं इस लाइन से दिखा रहा हूँ. दिस इज द एरिया बिलो द टेंजेंट from x equal to 1 and x equal to √5 minus area below the ellipse करना पड़ेगा, माइनस एरिया बिलो द इलिप्स. तो ये इलिप्स का जो एरिया है बिटवीन दिस टू लाइंस, ये देखिए ये एरिया, इसको हमें माइनस करने का है. तो इससे हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. रिक्वायर्ड एरिया इज a1 माइनस a2. तो यहाँ पे a1 है एरिया बिलो टेंजेंट एंड a2 है एरिया बिलो इलिप्स. तो इससे हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा. तो चलिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे a1 एरिया. तो a1 एरिया हमें फाइंड आउट करने का है, दैट इज एरिया बिलो द टेंजेंट एंड द ऑर्डिनेट्स आर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू √5. तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b. सो यहाँ पे 1 से √5 तक होगा लिमिट्स. एंड एरिया बिलो टेंजेंट है तो हमें टेंजेंट के इक्वेशन से y निकलना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx. तो यहाँ पे y मिलेगा 5 माइनस x बाय 4. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 माइनस x बाय 4 dx. तो चलिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है और 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x²/2. लिमिट्स लगा देंगे 1 to √5. अब 1/4 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 5√5 माइनस √5 का स्क्वायर 5/2 होगा. ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की है. माइनस अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, तो ये होगा 5 माइनस 1/2, 5 माइनस 1²/2 दैट इज़ 1/2, 5 माइनस 1/2. ये है एरिया a1. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1/4 ये होगा 5 माइनस 5/2 प्लस 1/2 माइनस 5/2 प्लस 1/2. तो ये होगा -2 और ये -5 -7 होगा. तो ये होगा 5√5 -7. ये हमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट को. तो a1 एरिया मिलेगा, एरिया बिलो टेंजेंट 5√5/4 माइनस 7/4. सो दिस इज द एरिया a1. अब चलिए हम फाइंड आउट करेंगे एरिया a2, दैट इज एरिया बिलो इलिप्स फ्रॉम x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू √5. सो a2 इज द एरिया
फ्रॉम 1 to 5 ऑर्डिनेट्स 1 to √5 एरिया बिलो इलिप्स। तो हमें इलिप्स का y फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए इलिप्स का इक्वेशन है x² + 4y² = 5। यहाँ से हमें y फाइंड आउट करने का है, तो यहाँ पे पहले y² होगा 5 - x²/4 और हमें y मिलेगा √5 - x²/2। तो ये y हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर द एरिया ऑफ इलिप्स फ्रॉम 1 to √5 √5 - x²/2। यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ √5 - x² के लिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे। √a² - x² का इंटीग्रेशन होता है x/2 इंटू √a² - x² 5 - x² प्लस a²/2 5/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a यानी x/√5 होगा। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे लिमिट है 1 to √5 की। सो 1/2 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू √5 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे √5 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 - 5 0 हो जाएगी ये फर्स्ट टर्म अपर लिमिट रखने के बाद। अब सेकंड टर्म में √5 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, तो 5/2 √5/2 बाय √5/√5 1 होगा, साइन इनवर्स 1 π/2। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1/2 √5 - 1 4 होगा, तो इंटू 2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू 1/√5। तो इस तरह से अपर और लोअर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट किए। 1/2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 5π/2 इंटू 2 होगा 8 -2 2 कैंसिल 1 होगा -1/2 प्लस इंटू माइनस 5/2 इंटू 1/2 5/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√5। तो ये है एरिया A2। अब देखो दोनों एरिया मिल गए हमें, A1 एरिया एंड A2 रिक्वायर्ड एरिया हमें पता है। रिक्वायर्ड एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करने का है, A1 - A2 वी हैव टू सब्सट्रैक्ट एरिया A2 फ्रॉम दिस एरिया A1। तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ फिर से, रिक्वायर्ड एरिया इज A1 - A2। तो A1 एरिया मुझे मिला है 5√5/4 - 7/4 5√5/4 - 7/4। ये है एरिया A1 माइनस A2 एरिया। देखिए ये है A2 एरिया। A2 की वैल्यू है 5π/8 -1/2। थर्ड टर्म है इसकी -5/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√5। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 5√5/4 - 7/4 -5π/8 प्लस 1/2 माइनस प्लस 5/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/√5। सो दिस इज 5√5/4 माइनस कॉन्स्टेंट देखिए इसमें ये -7/4 प्लस 1/2, तो ये होगा -7 + 2 -7 + 2 -5/4। अब देखिए यहाँ से -5π/8 और 5/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/√5, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 5/4 को कॉमन ले सकते हैं। सो टेकिंग -5/4 कॉमन, अच्छी तरह से देखिए -5/4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का माइनस होगा और साइन इनवर्स ऑफ 1/√5। सो दिस इज 5√5/4 -5/4 -5/4। अब देखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स थीटा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो ये मिला रिक्वायर्ड एरिया, और ये रिक्वायर्ड एरिया क्या गिवन है, α√5 प्लस बीटा प्लस गैमा टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5। what is given the required area, α√5 प्लस बीटा प्लस गैमा टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5। तो चलिए इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमें अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए √5 यानी अल्फ़ा कितना है 5/4, बीटा देखिए -5/4 और गैमा देखिए, गैमा कंपेयर करो -5/4।
तो तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं अल्फ़ा बीटा गामा की। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करने की है। सो मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ चुका है। सो इट इज़ 5/4, बीटा इज़ -5/4, गामा इज़ ऑल्सो -5/4, सो दिस विल गेट कैंसल एंड प्लस 5/4, ये होगा 1.25। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप। तो 1.25 इज द आंसर ऑफ दिस कंसेप्चुअल एंड इम्पोर्टेंट PYQ ऑफ द टॉपिक इलिप्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द बेस्ट कंसेप्चुअल PYQ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको अगर इस PYQ का सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।